अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमारे यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम भी बग़ैर बाप के पैदा हुए। कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से फ़कत औरत मई हव्वा को पैदा किया गया। उधर फ़कत औरत मई मरियम से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसलिए कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर आए, हज़रत मसीह ज़मीन से आसमानों पर गए। कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, उनकी गुज़र बसर कैसे होगी, इन तमाम सवालात के जवाबात इसी एक आयत के अंदर मौजूद है। आज की मजलिस में सबसे पहले हमें सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पहले गुफ्तगू करने से एक मरकज़ी बात को आप हज़रात ज़हन में रखें कि आप और मैं, दुनिया का कोई आदमी अगर दायरा बनाना चाहे, सबसे पहले वो प्रकार को मरकज़ी नुक्ता पर एक जगह का इंतखाब करके मरकज़ी नुक्ता करार देकर प्रकार के एक सिरे को वहाँ टिकाता है। उसके बाद पूरी प्रकार चलाकर जब दायरे के एक सिरे के साथ दायरा मिल जाए तो उसको कहते हैं कि दायरा मुकम्मल हो गया। मेरे भाइयों, तवज्जो करें, दायरा नबुव्वत का पहला सिरा हज़रत आदम है, दायरा नबुव्वत का दूसरा सिरा हज़रत मसीह है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। अब आप दोस्त सोचेंगे कि मौलवी साहब ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तो दायरे का तज़किरा कर दिया। अगर दायरे का पहला सिरा हज़रत आदम है और दूसरा हज़रत मसीह, तो फिर मोहम्मद अरबी मिल के कह दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज़ से। मेरे भाइयों, ये सवाल तब पैदा हुआ कि आप दोस्तों ने मुझ मिस्कीन की गुफ्तगू की तरफ तवज्जो नहीं की, वरना ये सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए कि मैंने कहा कि सबसे पहले मरकज़ी नुक्ते का इंतखाब किया जाता है और वो मरकज़ी नुक्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर मरकज़ी नुक्ता ना हो, ना प्रकार चलती है, न ख़त खिंचता है, न दायरा मुकम्मल होता है। क्या माना? अगर हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ना होते तो कुछ ना होता। और फिर ये सारा नबुव्वत का दायरा हुजूर के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसमें मरकज़ी नुक्ता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। भले आप इस बात को भी समझें कि जब तक मरकज़ी नुक्ते का इंतखाब न हो, प्रकार नहीं चलती। मरकज़ी नुक्ते का इंतखाब सबसे पहले किया जाता है, लेकिन जब दायरा मुकम्मल हो जाए, प्रकार को उठाया जाए, तो मरकज़ी नुक्ते का ज़हूर सबसे आखिर में होता है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के इल्म में
इंतखाब सबसे पहले था, हुजूर का ज़हूर सबसे आखिर में हुआ। मेरे भाइयों, मैंने दरख्वास्त की, इसी को हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नबुव्वत मिली है हुजूर के वास्ते और सदक़े में, इसलिए तमाम अंबिया की नबुव्वत अर्ज़ी है, हुजूर की नबुव्वत ज़ाती है। इस वजाहत के बाद अब मैं अगली दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब ने जैसे ऐलान किया या ज़ोहर से पहले जैसे अर्ज़ की गई, आज के मौजू को शुरू करने से पहले एक बात ज़हन के अंदर रखें कि जब तक सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, आपकी वालदा जिस माहौल में आप पैदा हुए उसका तज़किरा न हो जाए, उस वक्त तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात का समझना ज़रा मुश्किल है। इसलिए मैं वहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप दोस्त तवज्जो करें। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप बग़ैर बाप के पैदा हुए, आपकी वालदा का नाम मरियम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी का नाम हन्ना था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना का नाम वो हज़रत इमरान था। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था, लेकिन मेरे भाई मरियम के भाई का नाम भी हारून था। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम भी हारून था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हज़रत इमरान और आपके मामू हज़रत सैयदना हारून, ये अलहदा शख्सियात हैं। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सैकड़ों सालों का फ़र्क है। जिस तरह आज आप और मैं अपने नेक पहले के बुज़ुर्गों के नाम पर, नेक लोगों के नाम पर अपनी औलाद का नाम रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना या उनके मामू का नाम भी उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर रखा गया, वरना शख्सियात अलहदा है। एक तो ये जहन में रहे। दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है, मई हन्ना, कुरान मजीद कहता है कि मई हन्ना ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मन्नत मानी, वो उम्मीद के साथ थीं। उन्होंने मन्नत मानी कि खुदावंदा जो कुछ मेरे पेट में है मैं इसे तेरे माफ़ी बातनी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट के अंदर है मैं इसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ़ करूँगी, आज़ाद करूँगी। अब घर से मुराद आप हज़रात कहें बैतुल मुक़द्दस, तब भी कोई इश्काल नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि हैकल सुलेमानी, तब भी कोई इश्काल नहीं। हैकल सुलेमानी हो या बैतुल मुक़द्दस, वो एक ही इहाते के अंदर हैं। ये बैतुल मुक़द्दस वो हैकल सुलेमानी, इसलिए वहाँ का कहा गया या यहाँ का, तो इसके अंदर कोई इश्काल नहीं। हमें बात आगे चलानी चाहिए, इस पर चंदा दलाइल देने की, तरजीह कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वजाहत के बाद मैं अल्लाह के घर की खिदमत के लिए उसे वक्फ़ करूँगी, लेकिन जिस वक्त पैदाइश हुई फलम्मा वाज़ातहा, जिस वक्त पैदाइश हुई तो बजाय बेटे के पैदा हुई बेटी। सैयदा हन्ना का ख्याल था कि बेटा पैदा होगा,
बेटा मुशक्क़तें बर्दाश्त कर सकता है, अकेले सफ़र कर सकता है, 4 आदमियों में वक्त गुजार सकता है। अकेले सफ़र करना, अकेले माहौल में रहना, लोगों के पास रहना ख़ातून के लिए मुमकिन नहीं। अब बजाय बेटे के पैदा हुई बेटी, तो सैयद कुरान मजीद कहता है कि सैयदा हन्ना ने अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त की कि खुदावंदा ये तो बेटी पैदा हुई। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की तरफ से उन्हीं पैगाम भेजा गया कि हन्ना, आपको तो पैदाइश के बाद पता चला कि बेटी है, अभी ये अमानत आपके पेट में नहीं आई थी, हमें तो उस वक्त भी पता था कि आपको क्या देना है। इसलिए ये आपका मसला नहीं कि बेटी पैदा हुई बेटा नहीं हुआ, यह आपका मसला नहीं। आपके ज़िम्मा सिर्फ़ इतना काम है कि जो कुछ आपने मन्नत मानी थी, मन्नत को पूरा करना आपके ज़िम्मे, उस आपकी मन्नत को कबूल करना, उसे फल फूल लगाना, उसे कबूलियत बख्शना, ये हमारे ज़िम्मे। मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम का ये हुक्म सुनकर सैयदा हन्ना अपनी उस मासूम दूध पीने वाली, सुभान अल्लाह, ज़ोर से कह दो भाई, उस मासूम बेटी को लेकर रवाना हुई बैतुल मुक़द्दस की जानिब। वो ज़माना था सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह पाक परवरदिगार आलम के नबी हैं। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली, मुहतमिम, ख़तीब, इंतज़ाम इंसराम के मालिक, जो चाहें आप उसकी ताबीर करें, वो उस वक्त वो थे। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये ज़माना अल्लाह के नबी का है तो उनके पीछे जितने नमाज़ पढ़ने वाले बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे, सारे सहाबा की जमात थी। घर बैतुल मुक़द्दस जैसा, ज़माना सैयदना ज़करिया जैसा, जमात हाज़रीन कुल्लुहुम सैयदना ज़करिया के सहाबा। मई हन्ना इस हालत में जिस वक्त अपनी बेटी को लेकर गईं, मई मरियम को, कुरान मजीद कहता है कि उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ, अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि मरियम की किफ़ालत कौन करेगा। अब जिस आदमी ने ये सुना कि मई हन्ना ने इतनी कुर्बानी की है कि छोटी मासूम बेटी को अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ किया, ये मन्नत मान कर आई, अल्लाह के हुजूर चढ़ावा लेकर आई, मन्नत लेकर आई, नज़र पूरी कर रही है। हर आदमी की ख्वाहिश थी कि ऐसी पाक पाक मासूम बेटी की परवरिश का एजाज़ मुझे मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, उम्मीदवार हैं सैकड़ों, बेटी है एक। आज ख़ुद सवाल पैदा हुआ कि मरियम की किफ़ालत कौन करे। कुरान मजीद कहता है कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम, जिस वक्त वो अपनी कलमों को डाल रहे थे आप उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। अल्लाह फरमाते हैं कि हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या। कुरान है। मेरे भाइयों, मेरी दरख्वास्त सुनो, ये क्या हुआ कि कलमों को डाल रहे थे, ये क्या हुआ। मैं आप हजरात से अर्ज़ करता हूँ, आजकल आप हजरात की हमारी कुरा अंदाज़ी होती है कंप्यूटर के ज़रिए, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए होती थी कि बिजली का एक बड़ा ड्रम
उसके अंदर मुख्तलिफ नाम डाल के बटन दबाते थे। जो 4 नाम बाहर आ गए तो कहते हैं ये कामयाब हो गया। किसी ज़माने में ये था कि 15-20 नाम लिखे, लोटे के अंदर डाले, उनको इस तरह घुमाया, किसी बच्चे को कहा हाथ डालो, पर्ची निकालो, कहते हैं ये कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, कुरान मजीद कहता है कि मई मरियम के लिए जो उनकी कौन किफ़ालत करेगा, इसके लिए कुरान अंदाज़ी हुई। लेकिन कुरान अंदाज़ी का अंदाज़ ये इख्तियार किया गया कि बैतुल मुक़द्दस के करीब पानी का एक खाला नाला चल रहा था। उन्हीं कहा गया कि आप अपनी इन कलमों को, कलमों से मुराद आपके मार कर या पार कर नहीं, उस ज़माने में कलम का काने की कलम होती थी, खराशा तराशा स्याही में डाला, लिखना शुरू किया। इन कलमों को लेकर आओ, सामने चलने वाले पानी के अंदर डालो। जिसकी कलम पानी के बहाव के साथ जाए, जिधर को पानी जा रहा है उधर को कलम जा रही है। ये मरियम की किफ़ालत नहीं कर सकता। मरियम की किफ़ालत वो करेगा जिसकी कलम पानी के सीने को चीर के उल्टे बहाव को चले, जिधर से पानी आ रहा है। मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो करें। मेरे ख़्याल में दुनिया में इससे बढ़कर साफ शफाफ कुरान अंदाज़ी की और मिसाल नहीं हो सकती जो कुरान मजीद ने बयान की कि मई मरियम के लिए ये रास्ता इख्तियार किया गया। अब सारे आए। कलम कौन सी? जिसके साथ सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की हदीस को लिखते थे, उनके अक़वाल को, या तौरात की तफसीर को लिखते थे, लिखते बैतुल मुक़द्दस में बैठ कर थे। सैयदना ज़करिया की उसमें निगरानी में। मेरे भाइयों, अब तवज्जो करें, मैं दरख्वास्त करता हूँ। पानी का खाला नाला चल रहा है। वो आए, उन्होंने कलमे डालनी शुरू की। वो देखो, सारों की कलमे झूमते झामते रक्स करते दौड़ते जा रही है उधर को जिधर को पानी जा रहा है। बारी आई न सैयदना ज़करिया की। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कह दो चलिए। बारी आई न सैयदना ज़करिया की। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सा सटीमर अपनी कुदरत का उनकी कलम के साथ ऐसे फिट कर दिया। उन्होंने कलम डाली, कलम ने पानी के सीने को चीर के उल्टे बहाव चलना शुरू किया, जिधर से पानी आ रहा था। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, कुरान मजीद ने तो इतनी बात कही, लेकिन आप ज़रा तवज्जो भी करें। मरियम की किफ़ालत की, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत की बात हो रही है। कुरान अंदाज़ी ऐसी साफ़ और शफाफ कि सभी की कलमे इधर को, मरियम को जो पाले उसकी कलम इधर को। मई मरियम को आज दरअसल समझाया जा रहा है, मरियम आज आपकी किफ़ालत वो करेगा कि दुनिया की कलमे इधर को जाएं, उसकी कलम इधर को जाए। कल तुझे बेटा वो देंगे कि दुनिया के बेटे ज़मीन पे चलेंगे, तेरे बेटे को आसमानों पे चलाएंगे। मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो करें। सैयदना ज़करिया ने सारे पुकार उठे। आप भी मिल के कह दें कि सारे। वो ज़करिया कामयाब हो गए। हज़रत ज़करिया, उन्होंने बेटी को गोद में लिया। कुरान मजीद कहता है मकानन शर्किया, उसी बैतुल मुक़द्दस में मशरिक़ की जानिब का जो हुजरा था, सैयदना ज़करिया वहाँ पर ले जाकर उन्होंने अपनी उस मकफूला बेटी को, वहाँ पर जिनकी किफ़ालत इनके ज़िम्मे लगी, उस बेटी को जाकर
वहाँ पर रिहाइश दी। सैयदना ज़करिया के घर में मई मरियम की खाला मई हन्ना की बहन थी। अल्लाह ने एक बहन की गोद से बेटी को लेके दूसरी बहन की गोद के अंदर दे दी। बस इतना फ़र्क पड़ा। सैयदना ज़करिया तशरीफ़ लाते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, खैर खैरियत पूछी, चले गए। आज छोटी कल बड़ी। सैयदना ज़करिया रूटीन के मुताबिक आते, आकर देखा, खैर खैरियत पूछी, कपड़ा रोटी का इंतज़ाम किया, चले गए। मेरे भाइयों, आज सैयदा मरियम बड़ी हुई। कुरान मजीद कहता है कि हज़रत मरियम के पास आए न सैयदना ज़करिया, वाजदा इंदहा रिज़्का। मई मरियम के पास देखा कि उनके पास आसमान से आने वाले बेमौसम के फलों की ट्रे रखी है, तश्त रखा है। खुदाबंदा कोह का मत दीवार, ताला लगा हुआ, चाबी मेरे पास, न ताला टूटे न दरवाज़ा खुले, न कोई ऊपर से आ सके। रिज़्क आया कहाँ से? रिज़्क आया कहाँ से? अगर कोई बाहर से लेकर आता भी तो वही लेकर आता जो मौसम के मुताबिक मार्केट में मिलता है। मौसम सर्दी का, फल गर्मी का, फल गर्मी का, मौसम सर्दी का। ये कुरान मजीद कहता है, मैं आयत पढ़ता हूँ। ये क्या हुआ? अब सैयदना ज़करिया ने सैयदा मरियम से पूछा, मरियम ये कहाँ से? उन्होंने कहा, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से। आप भी मिलके कह दें, बंदगाने खुदा, अभी मसीह पैदा भी नहीं हुए। मसीह, आज दुनिया कहती है मसीह आसमानों पे क्या कहते थे? जो खुदा उनकी वालदा को ज़मीन पे रख के आसमानों का रिज़्क दे सकता है, क्या वो खुदा आसमानों पे मसीह को रख के आसमानों का रिज़्क नहीं दे सकता? बोलो। अभी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई, सवाल ही नहीं है उसका, दूर दूर तक निशान भी नहीं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, तो सैयदना ज़करिया ने सैयदा मरियम से पूछा, मरियम ये कहाँ से? उन्होंने कहा कि मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। ये बग़ैर हिसाब क्या हुआ? एक बग़ैर हिसाब का माना है कि मनु टनु, गिनती शुमार, कतार तोल से ज़्यादा मैं मानता हूँ। बेहद्दो हिसाब मैं मानता हूँ। बग़ैर हिसाब का एक माना ये है और ठीक है, लेकिन ये माना यहाँ फिट नहीं आता। इसलिए फिट नहीं आता कि मरियम एक ख़ातून है, एक ख़ातून के लिए मनु टनु रिज़्क भेजने की ज़रूरत नहीं। और अल्लाह का कोई काम फ़ेल अबस नहीं होता, अल्लाह फ़ेल अबस से पाक है। बिला वजह इस तरह अल्लाह नहीं करते। बग़ैर हिसाब का एक माना ये है कि मौसम गर्मी का, फल सर्दी का, मौसम सर्दी, ये है बग़ैर हिसाब का यहाँ पर जो माना फेटा रहा है। और मैं नहीं कह रहा, जुमला मुफस्सिरीन ने यही लिखा। आगे चले। जिस वक्त मई मरियम ने कहा कि रिज़्क देने वाला अल्लाह, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, मैं आप हज़रात से पूछता हूँ, रिज़्क देने वाला कौन? अल्लाह। बोलो। अल्लाह। सवाब होगा। अल्लाह आप सब के रिज़्क के हलाल के अंदर बरकत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अब मैं आप हज़रात से पूछता हूँ, रिज़्क देने वाला कौन? अल्लाह। कुरान मजीद कहता है, हुनालिका दा ज़करिया।
इस मंजर को जो देखा सैयदना ज़करिया ने, हुनालिका यहीं पे खड़े खड़े उसी वक्त इस आलम में अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए, खुदावंदा अगर तू बेमौसम के फल मरियम को दे सकता है, वश्ता अलर्रास, मेरे सर की चोटी चिट्टी हो गई, कमर मेरी खमीदा है, खातून मेरी अजूज़ा है, लेकिन खुदावंदा अगर तू बेमौसम के फल मरियम को दे सकता है तो बुढ़ापे में मुझे औलाद भी तो दे सकता है। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, ना मालूम कि किस मोहब्बत से सैयदना ज़करिया ने दुआ मांगी, अभी दुआ मांग के फारिग होकर कमरे को ताला लगा के चल कर मेहराब में नहीं आए, उनकी दुआ आसमानों पे पहुँच के मंजूरी का परवाना लेकर पहले उनसे पहुँची हुई थी। अब आए ना सैयदना ज़करिया मेहराब में, फरिश्ता मिला, ज़करिया मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया। फ़ौरन फरमाने लगे, मेरे बेटा होगा, वो क्यों कर, मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ। वो खुदावंदा अभी दुआ करके आए, उसकी तफसीलात हैं, मैं उसमें नहीं चाहता। जो मैंने अर्ज़ करना है वो ये कि मेरे रब ने पैगाम भेजा सैयदना ज़करिया को, ज़करिया हम आपको बेटा देंगे। आप भी कह देंगे, क्या देंगे? बेटा देंगे। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। बेटियाँ देने वाला अल्लाह। बेटे देने वाला अल्लाह। बेटे बेटियाँ देने वाला अल्लाह। कुछ न देने वाला अल्लाह। सैयदना ज़करिया को पैगाम भेजा मेरे, सुभान अल्लाह, मेरे रब ने कि ज़करिया हम आपको बेटा देंगे, बाकी दुनिया अपने बेटों के नाम खुद रखती है, तेरे बेटे का नाम हम रखेंगे। नाम भी ऐसा कि इससे पहले इस नाम का कोई आदमी नहीं था, उसका नाम था याहया। कुरान मजीद कहता है कि सैयदुम व हसूरा, कि सैयदना ज़करिया साहिब इक़्तिदार, साहिब वजाहत, सरदार, और दूसरा कहा हसूरा। सैयद मरियम के मुतल्लिक़ आगे आता है, कुरान मजीद कहता है कि लम यमससनी बशरुन, सैयद मरियम ने कहा कि मेरे ऊपर किसी मर्द का साया नहीं पड़ा। हसूर का माना होता है कि जो सारी ज़िंदगी अपने आप को ख़वातीन से रोके रखे, निकाह न करे। निकाह करना अंबिया की सुन्नत है। दो नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, एक सैयदना ज़करिया, वो शादी इसलिए नहीं की कि उनकी खुसूसियत थी सैयदों व हसूरा, हसूर जो अपने आप को ख़वातीन से रोके रखे। और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद उनकी शादी होगी, यतज़व्वजु व यूलदु, वो तिरमिज़ी में रिवायत है, वो एक अलहदा मौजू है, शायद आगे आ जाए। मेरे भाइयों, मैं जो गुजारिश करता हूँ वो ये कि सैयदना याहया के मुतल्लिक़ कहा गया कि ज़करिया बेटा वो देंगे जो किसी खातून के पास सारी ज़िंदगी, इतना पाक बाज के किसी खातून के पास जाने का ख्याल भी दिल से न गुज़रे। खुदावंदा तेरी कुदरतों के कुर्बान, बेटा वो दिया सैयदना याहया जैसा जो सारी ज़िंदगी किसी खातून का उन पर साया नहीं पड़ा। किफ़ालत के लिए बेटी दी मरियम, जिस पर सारी ज़िंदगी किसी मर्द का साया नहीं पड़ा। मेरे भाइयों, आगे चले।
एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल गुज़रा। सैयदा मरियम अल्लाह के फ़ज़ल से कल छोटी आज बड़ी। कुरान मजीद कहता है कि एक दिन बशरन सविया सैयदना जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मई मरियम के घर के अंदर उतरे। खुदा बंदा मरियम ने देखा, कांप उठी। इन्नी औज़ु बेका इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, कि अगर तू पाक बाज आदमी है मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ, तुझे क्यों कर जुर्रत हुई मेरे घर में आने की। इंसानी शक्ल, कांप उठी। खुदावंदा कोहकामत दीवारें, ताला लगा हुआ, ताला टूटा नहीं, दरवाज़ा खुला नहीं, ऊपर से आ कोई नहीं सकता, इतनी ऊंची दीवारें, ये कहाँ से, तू कौन। इन्होंने जिस वक्त अपनी परेशानी का जिक्र किया, सैयदना जिब्रील अमीन ने कहा, मरियम मैं अल्लाह की तरफ का फरिश्ता हूँ, अल्लाह के हुक्म पर तेरे पास आया हूँ। ले अहबाला के ग़ुलामन ज़किया, कि मैं आपको बिशारत दूँ एक पाक बाज बेटे की। सैयदा मरियम ने सुना, फ़ौरन अन्ना यकून ली ग़ुलाम, क्या कह रहे हैं, मेरे क्यों कर बेटा पैदा होगा। लम यम ससनी बशरुन वलम अको बगिया, ना मैं गलत कार औरत हूँ, ना मेरी किसी के साथ शादी हुई। आप क्या कह रहे हैं, बच्चे की पैदाइश की 2 ही सूरतें हैं, या शादी हो या गलत काम हो। अल्लाह ने मुझे दोनों से बचाया हुआ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, मैं गलत कार औरत नहीं, मेरे क्यों कर बच्चा पैदा होगा। सैयदना जिब्रील अमीन ने कहा, मरियम कज़ालिक, ऐसे होगा, ये अल्लाह का हुक्म है। ये काला सुभान अल्लाह, तेरा रब कहता है ये तेरे लिए मुश्किल है ना, कि बग़ैर शादी के बेटा कैसे, मेरे लिए क्या मुश्किल है। सैयदना जिब्रील अमीन ने इस हालत में अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया कि मरियम, जिसे तू पहाड़ समझती है कि बग़ैर खावंद के बेटा कैसा होगा, ये तेरे लिए मुश्किल है, हमारे लिए क्या मुश्किल है, हमारे लिए तो बहुत आसान है। इतना आसान कि हमने आदम को भी बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, ये तो सिर्फ बग़ैर बाप के होगा। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, नफ़खना फ़ीहा मिन रूहिना, मेरी तरफ देखें। सैयदना जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म पर दम किया, फूंक मारी। आप तवज्जो से सुने, सैयदा मरियम के बतन मुबारक में ईसा अलैहिस्सलाम की अमानत मुंतकिल हो गई, सिर्फ दम करने से। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम में देखा जाए वालदा के हवाले से, तो माँ के बतन से पैदा हुए, उनके अंदर बशरी सिफ़ात है। बाप के हवाले से देखा जाए तो बग़ैर बाप के पैदा हुए, जो बज़ाहिर ज़रिया बना वो जिब्रील अमीन का दम करना। इस दम को देखा जाए तो उनमें मलाकुती सिफ़ात हैं। इस उन वालदा की पैदाइश, उनके पेट से पैदाइश के हवाले से देखा जाए तो बशरी सिफ़ात हैं। जब तक ज़मीन में थे, नज़ूल के बाद जब दोबारा ज़मीन पर आएंगे, बशरी सिफ़ात का ज़हूर होगा। अब आसमानों पे हैं तो मलाकुती सिफ़ात का ज़हूर हो रहा है, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें मलाकुती सिफ़ात भी रख दी थी, बशरी सिफ़ात भी रख दी थी।
तमाम तर फरिश्तों का की जाए करार वो आसमान है। मकर जिसको कहते हैं जाए करार वो आसमान है। अज़ीज़ भाइयों तवज्जो करो, ईसा अलैहिस्सलाम में मलाकुती सिफ़ात हूँ आसमानों पर ना जाएं, तो ये सवाल पैदा होना था कि मलाकुती सिफ़ात हैं अपने मकर पर नहीं गए। अब अगर गए हैं तो ये तो एतराज़ की जगह ही नहीं, अपनी जगह पे गए हैं, इसलिए कि अल्लाह ने सिफ़तें पहले से रख दी थी। आगे चले, मैं दरख्वास्त करता हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीने मुद्दत पूरी हो गई, अब जाग रहे हो? बोलो शरीफ हो, जाग रहे हो? सैयदा मरियम ने के लिए किफ़ालत का कुदरत ने ये कुरान अंदाज़ी का ये इंतज़ाम किया। घर पर हैं, अल्लाह ने आसमानों से रिज़्क़ के तश्त उतारे, उनकी आँखों के सामने सैयदना जिब्रील अमीन उनके घर में आए। अपनी पाक दामनी की सबसे बड़ी गवाह खुद कि लम यमससनी बशरुन वलम वकु बग़िया, और उनकी गवाही को कुरान मजीद ने ज़िक्र किया। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह के बग़ैर खावंद के बेटा कौम कैसे मानेगी? उस वक्त सैयदा मरियम की जो कैफियत थी, कुरान मजीद उसको बयान करता है कि मरियम कहती थी मित्तो कबला हाज़ा वकुन्तु नसियम मनसिया। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया, अब ये किसी को बता भी नहीं सकती, बताएं तो किसको? माहौल क्या कहेंगे लोग? इस हालत में मेरे रब ने कहा मरियम, सुभान अल्लाह, परेशान क्यों होती है? तो सामने ज़रा चल, वो सामने पहाड़ की तरफ चलना तेरे ज़िम्मे रहा, संभालना हमारे ज़िम्मे रहा। यहाँ से चली, आप जानते हैं बच्चियों बेटियों वाले हैं, शादियों गमियों वाले हैं, हालात को जानते हैं। किसी खातून के लिए सबसे मुश्किल वक्त बच्चे की पैदाइश का। बच्चे की पैदाइश सर पे संभालने वाला कोई नहीं, मेरे अल्लाह ने कहा हमारे ज़िम्मे रहा, चल। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद कहता है एक ऊंचे टीले पर गईं, ऊंचे टीले पर गईं, खजूरों का एक झुंड था, कुछ हरी कुछ सड़ी कुछ सूखी। मेरे रब ने कहा हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़ला, मरियम इन खजूरों के झुंड को पकड़ के ज़रा हिला। हुज़्ज़ी इलैके हिला। अब आगे चलने से पहले मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त सुनो। मुसलमान ईसाई दुनिया की तारीख़ें इस बात पर गवाह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दिसंबर में हुई। 25 दिसंबर को इसलिए वो मनाते हैं, डे मनाते हैं। दिसंबर में कभी खजूरें नहीं उतरती। पैदाइश दिसंबर की, खजूरें कभी दिसंबर में नहीं उतरती। खजूरें तो गर्मी में उतरती हैं। सैयदा मरियम को कहा गया मरियम इस खजूर के मुठ को पकड़ के हिला, रोता बन जनिया, पकी हुई रस भरी सेहतमंद तिड़ तिड़ इतनी बड़ी खजूरें उतारना मेरे ज़िम्मे रहा। सैयदा मरियम ने उसको पकड़ा, इस तरह करके हिलाया, तिड़ तिड़ खजूरों का लगता ढेर सामने नज़र आया। बड़ी ताज्जुब के साथ उन्हीं देखती हैं। मेरे रब ने कहा मरियम इधर क्या देखती है, ज़रा इधर को देख। इधर को देखा तो उनके पाँव के करीब से अल्लाह ने माए मईन निथरे हुए मीठे ठंडे पानी का चश्मा जारी कर दिया। मरियम
अभी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई भाइयों। मरियम क्या हो गया है दुनिया को पागल। ईसा अलैहिस्सलाम क्या खाते होंगे, हाय मेरे अल्लाह। मरियम इधर क्या देखती है, इधर देख, इधर देखा पानी। मरियम भूख लगी खजूरें खा, कुली खजूरें खा, पानी पी, बेटे को देख आंखों को ठंडक पहुंचा। इस हालत में सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। कुरान मजीद कहता है आवैनाहुमा, हमने माँ और बेटे दोनों को एक ऊंची जगह पर पनाह दी। आवैनाहुमा इला रबवतिन, किस तरह ज़ात करारिम व मईन। एक दफ़ा कादियानियों के साथ, कादियानियों ने अपने शहर का नाम रबवा रख लिया। हालांकि रबवा किसी शहर का नाम नहीं, ऊंचे टीले को, टिब्बे को अरबी ज़ुबान में रबवा कहते हैं। कादियानियों ने झूठे तौर पर मसीह होने का दावा, मिर्ज़ा मलून कादियान ने दावा किया, इन्होंने शहर का नाम रबवा रख लिया। एक दफ़ा कादियानियों के साथ मेरा मुनाजरा था। अफ्रीकी कादियानी मुझे कहता है मौलवी साहब आप हमारा किस तरह मुकाबला कर सकते हैं, हमारे शहर का नाम कुरान में। मैं कहूँ ये अफ्रीका का आदमी, अफ्रीका का नाम कहाँ कुरान में है। अब वो मैंने कहा क्या कहा, कहता है रबवा। ओहो, मुझे अब समझ में आया। अब मैं उसे ये समझाऊं कि जब कुरान मजीद उतरा था पाकिस्तान नहीं बना था, रबवे ने क्या होना था, इसका नाम तो पाकिस्तान बनने के बाद हुआ, इसका नाम पहले और था। उस वक्त इसका निशान नहीं था। ये कुरान मजीद में जिसका ज़िक्र है वो मई मरियम की बात है। ये मलून कादियाँ कहाँ, तो ये क्या कह रहा है। लेकिन आप हजरात को मालूम है कि अगर उंगली से घी निकालना हो ना, सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसे चमचा बनाएंगे फिर वो थोड़ा सा लेकर आएगी। उसने कहा कि रबवा। अब मैंने उसे तफसील में जाने के बजाय मैंने कहा भाई मैं तो एग्री करता हूँ, आपने ठीक कहा, सिर्फ तुम्हारे शहर का नाम नहीं तुम्हारी जमात का नाम भी कुरान में लिखा हुआ है। कहता मौलवी साहब अल्लाह आपको मुबारक करे, आप जैसा रोशन ख्याल आदमी। देखो ना जी, इख्तलाफ अपनी जगह लेकिन इंसाफ अपनी जगह होता है। आपने कब, मैंने कहा सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लाहौरियों का भी लिखा हुआ है। कहते मौलाना कमाल, आपके मुँह में घी शक्कर पढ़े कुरान मजीद की आयत। मैंने कहा कुरान मजीद में है हुर्रिमा अलैकुमुल मैता व दम व लहमल खिंजीर। मैंने कहा खिंजीर से मुराद कादियानी है और मैता से मुराद लाहौरी। मुझे कहता है मौलवी साहब खुदा का खौफ करो, जब कुरान मजीद उतरा था कादियानी थे। मैंने कहा रबवा था। कहते हैं सॉरी मुझसे गलती हुई। मैंने कहा मुझसे भी हो गई है, आगे चल। खैर भाइयों, मैं जो दरख्वास्त करता हूँ वो ये, हज़रत सैयदा मरियम ने की किफ़ालत के लिए अल्लाह ने कुरान, सुभान अल्लाह, कुछ तो बोलो ये शरीफ। अल्लाह ने कुरान दाजी का ये इंतज़ाम किया, रिज़्क ये उतारे। जिब्रील अमीन उनके सामने आए, उन्होंने दम किया, अमानत मुंतकिल हुई। आज अल्लाह ने पैदाइश के बेटे की पैदाइश के वक्त ये दिखाया कि बेमौसम के खजूरें उतारी, पानी का चश्मा जारी किया। सैयदा मरियम अपनी पाक दामनी की सबसे बड़ी गवाह खुद। लेकिन ये सवाल तो आप अभी भी बाकी है कि मई मरियम या बेटे ने इस ऊंचे टिब्बे पर सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आखिर कौम की तरफ जाना है। कौम की तरफ जब गए तो कौम कैसे मानेगी। मेरे अल्लाह ने फरमाया मरियम
बेटे को उठा, गोद में ले, सीने से लगा, मेरा नाम ले, चल। एक काम करना, जब आप कौम के पास जाएंगी, कौम कहेगी या मरियम अन्ना लके हाजा मा कान अबू किमरा सोई व मा कान तुम के बगिया, ये क्या किया कि बग़ैर खामन के। वो ये एतराज़ करेंगे, तूने आगे से जवाब में कहना है फ़लानुकल्लिमुल यौम इंसिया, मैंने रोज़ा रख रखा। बस कर बेटा, ओए बस कर पुत्र, बेटा छोड़ दो भैया। मरियम रोज़ा रख, खाने का भी रोज़ा, पीने का भी रोज़ा, बोलने का भी रोज़ा। कौम पूछेगी ये कहाँ से, मैंने नहीं बोलना। बच्चे की तरफ इशारा करना, इशारा करना तेरा काम होगा। तेरी सफाई में ऐसा निराला वकील खड़ा करूँगा कि दुनिया ने आज तक ऐसा वकील भी नहीं देखा होगा। दुनिया भर के वकीलों के बयानात अदालतों की मिसलों में लिखे जाते हैं, तेरी सफाई के वकील के बयान को हम कुरान में लिखेंगे। चलना मरियम, सुभान अल्लाह। गई कौम के पास, कौम ने देखा, मरियम क्या गज़ब किया तूने, न तेरा बाप ऐसे था न तेरी माँ ऐसे थी, तूने क्या गज़ब किया, बग़ैर खामन के बेटा उठा लाई। आगे मरियम ने कहा कि मैंने आज किसी से बात नहीं करनी। कौम और बिफरी, हम पूछते हैं बेटा एक बग़ैर खामन के बेटा उठा लाई, हम कहते हैं बेटा कहाँ से, आगे कहती है मैंने बोल रही नहीं। वो और गुस्से हुए। जिस वक्त और गुस्से हुए तो मरियम ने इशारा कर दिया कि मैं तो रोज़े से हूँ, मुझसे क्या पूछते हो, इसी बच्चे से पूछो। जब कहा ना बच्चे से पूछो, वो चीखे, कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। मरियम हमें पागल बनाती है। दूध पीने वाला मासूम बच्चा भी कभी क्या कह रही है, हम कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। इन्होंने कहा कि दूध पीने वाला गोद का बच्चा कैसे बोलेगा। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया अब वक्त है तेरे बोलने का। आपने जवाब में फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह। क्या बक बक लगा रखी है तुमने, क्या एतराज़ कर रहे हो मेरी वालदा पे, मेरे मुताल्लिक पूछते हो मैं कौन हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह आतयानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बंदा भी ऐसा कि कल वक्त आएगा मेरे सर पे नबूवत का ताज देखोगे, मेरे हाथ में अल्लाह की किताब देखोगे। ओ खुदा बंदा, दूध पीने वाला मासूम, ये है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, कुरान मजीद ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया वो कलिमतुल्लाह थे। आप भी मिल के कह दें वो क्या थे। शरीफ हो, कुरान मजीद के अंदर है इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, तेरे मेरे नेक कलिमात अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। शरीफा, तेरे मेरे कलमे अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। मसीह तो था ही कलिमतुल्लाह, अगर अपने कलमे को अल्लाह ने उठा लिया तो इसमें इश्काल क्या है। मौलवी साहब बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। ईसा अलैहिस्सलाम कैसे गए। कुरान मजीद कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा इन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत तीन कहयत तैर, लाओ गुदी हुई मिट्टी मेरे सामने, मैं उसे हाथ में लेकर परिंदे की शक्ल बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। गुंदी हुई मिट्टी की इतनी सी चुटकी उठाई, हज़रत मसीह के हाथ पे रखी, इन्होंने नबूवत का हाथ लगाया, परिंदे की शक्ल बनाई, इन्होंने फूंक मारी
अल्लाह ने उसमें जान भी पैदा की, गोश्त भी पैदा किया, पोस्ट भी पैदा किया, हड्डी भी पैदा की, पर भी पैदा किए। इधर फूंक लगी, उधर उन्होंने इन्नी अक्लों को तैर फयकून तैरम बेइज़्निल्लाह कि अल्लाह के हुक्म से वो उड़ने वाला हो जाए। इधर फूंक मारी, वो देखो उड़ रहा है। शरीफो, आज उस मसीह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक तुम सवाल करते हो कि कैसे गए, जिनके हाथ लगाने से खुदा मट्टी को फिजाओं में उड़ाता था, आज उनके जाने की बाबत इश्काल हो रहा है। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, आगे वक्त आया, आप भी मिल के कह दें वक्त आया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत भी दी, किताब भी दी, मोजज़ात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मादरजाद ना भी ना आता, अल्लाह का नाम लेकर नबूवत का हाथ फेरते, इधर नबूवत का हाथ फिरता, इधर अल्लाह उसकी बिनाई को बहाल कर देते। जोड़ जुड़े हुए, न घुटने काम करे, न ये काम करे, न मोढ़े काम करे, न गर्दन हिले, न उंगलियां हिले, न चलने के काबिल, न फिरने के काबिल, जुड़े हुए आज़ा जब लोग ले आते तो कपड़ा बिछाकर ऊपर डाल के बांध के सर पर उठाकर आते, मसीह अलैहिस्सलाम के पास आते, आप नबूवत का हाथ फेरते, अल्लाह के हुक्म से नबी का हाथ फिरता जाता, अल्लाह अपने करम से उसके आज़ा को चालू करते जाते। आया था तो गठड़ी में बंधा हुआ, वापस गया तो हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ। ये कहूँ जी से बर्फ की बीमारी है। मैं डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं बयान कर रहा, माफ़ रखना, सीना गज़ट भी नहीं बयान कर रहा। कुरान मजीद कहता है, उलमा से पूछना मेरे जाने के बाद, तुबरिउल अकमा वल अबरसा। सिर्फ ये नहीं कि बर्स की बीमारी, इधर चटाक, सफ़ेद चटाक, इधर हाथ फिरता जाता, उधर अल्लाह शिफा देते जाते। ना ना, आगे किसी मुर्दा के किनारे खड़े होकर कुम बेइज़्निल्लाह की सदा लगाते थे, खुदा मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करता था। खुदा बंदा, आज दुनिया को क्या हो गया? उस आदमी की ज़िंदगी का सवाल करते हैं जिसके फूंक मारने पे खुदा मुर्दों को ज़िंदगी दिया करता था। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, नबूवत दी अल्लाह ने, आप भी कह दें नबूवत दी। अल्लाह ने नबूवत भी दी, किताब भी, बोलो, किताब भी दी, मोजज़ात भी दिए। अल्लाह ने नबूवत भी दी, किताब भी दी, मोजज़ात भी दिए। चाहिए ये था कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ होती, यहूद आपकी पाँव धोकर पीते। उन्होंने अदावत का मुजाहरा करते हुए इकट्ठे हुए हेरोदेस, यरूशलेम, नासरा, बैतुल्लहम, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन का कुछ इलाका, ये सारे ख़ित्ते पे हेरोदेस यहूदी था। उसकी बादशाह, उसका नाम हेरोदेस, उसके पास गए यहूदी और जाकर कहा, ईसा, तुझे पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का ये आलम है, कभी मुर्दों को ज़िंदा करता है, कभी नाबीने को बीना कर देता है, कभी बर्स वाले को ठीक करता है, कभी अपाहज उनके सामने दौड़ने लगता है। अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। कौम आई, उन्होंने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह मियाँ से दरख्वास्त करें
कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमारे लिए आसमानों से रिज़्क़ उतारे। कुरान मजीद कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, मेरे रब ने कहा इन्नी मैं उतारता हूँ, इन्नी मुनज़्ज़िल। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, इन मोजज़ात को बयान करके हेरोदेस को कहा ये जिधर को जाते हैं लोग इनके साथ होते जाते हैं, अगर यही हाल रहा तेरे इक़्तिदार की खैर नहीं। हेरोदेस ने फ़ौज भेजी, इधर यहूदी उधर फ़ौज। खुदा बंदा, जब फ़ौज और यहूदी इकट्ठे हो जाएं नबूवत के लिए मुश्किलात खड़ी करने की सोचते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़ौज इधर यहूदी इकट्ठे हुए। ईसा अलैहिस्सलाम एक मकान में थे। सुभान, ज़ोर से बंदगान खुदा और बुलंद आवाज़, एक मकान के अंदर बैठे हैं, नहाए धोए, दोस्तों की दावत की, हवारी अंसारी पास बैठे, मकान के अंदर बैठे हैं। यहूदी आए, मकान का मुहासरा किया। कुरान मजीद कहता है मकरू व मकर अल्लाह, कि उन यहूदियों ने भी मसीह के बारे में खुफिया तदबीर की। अल्लाह फरमाते हैं हमने भी मसीह के बारे में खुफिया तदबीर की। उन्होंने किसी को नहीं बताया, मैंने भी किसी को नहीं बताया। उनकी तदबीर थी मसीह को पकड़ने की, मेरे रब की तदबीर थी मसीह को बचाने की। वो मसीह को पकड़ के फांसी पे लटकाना चाहते थे, अल्लाह मसीह को कब्ज़े में लेके आसमानों पे ले जाना चाहते थे। कुरान मजीद कहता है वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। किबला, अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं कुरान मजीद से बाहर नहीं जा रहा। अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने सैयदना जिब्रील अमीन को बुलाया, बुला के कहा पहुँचो मेरे बंदे के पास, उसकी मदद करो। आए सैयदना जिब्रील अमीन, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अपने परों पे उठाया, मकान के रोशनदान से ले चले। कुरान मजीद कहता है कि कल क़यामत के दिन अब यहूदी खड़े हैं मैदान मकान के बाहर पहरा देकर मसीह को पकड़ने के दर पे। उन्हीं पता नहीं चला, अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये इंतज़ाम कर, वो देखो जा रहा है इस आबोताब शान व शौकत के साथ। कुरान मजीद कहता है कल क़यामत के दिन मेरा रब कहेगा मसीह मेरी उस नेमत को याद कर, वह इज़ कफ़फ़तो बनी इसराइल अनका, कि हमने बनी इसराइल को परे परे वरे वरे रोके रखा, तेरे करीब उनका साया भी पकड़ना, फांसी पे लटकाना, ये तो रहा ना दरकिनार, परे परे रखा कि उनका साया भी तुम पे नहीं पड़ने दिया। मेरे भाइयों, ये नहीं कहा कि कफ़फ़तो का अन बनी इसराइल, फरमाया ना कफ़फ़तो बनी इसराइल, ये नहीं कहा कि तुझे रोके रखा कि उनके पास नहीं जाने दिया, ना, फरमाया उनको रोके रखा कि तेरे करीब ना आए। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठाया, आप भी कह दें। कुरान मजीद कहता है वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम। ये शुब्बिह लहुम क्या हुआ? बरादरान, एक आदमी था, उसका नाम था यहूदा। यहूदियों ने उसको ख़रीदा कि तुम्हें 30% इनाम के देंगे, आप चल के ईसा अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खटखटा दे। वो तेरे नाम को भी जानते हैं, आवाज़ को भी पहचानते हैं। वो पूछेंगे कौन, आप नाम बताएंगे, वो दरवाज़ा खोलेंगे। हम लिजक्तुल हो गैलतन, अचानक जा दबोचेंगे और उन्हें कत्ल कर देंगे।
अब मैं एक मुश्किल मौजू छेड़ने लगा हूँ, मिनट तो 2 लगेंगे, लेकिन तवज्जो की दरख्वास्त है। उन्होंने यहूदा को तैयार किया, ईसा अलैहिस्सलाम तो जा चुके, हवारी बैठे हैं। इसने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने पूछा, इन्होंने दरवाज़ा खोला। ये जो यहूदा था मकान से बाहर था तो शक्ल यहूदा की, कदम उठाया मकान के अंदर रखा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, उस पे मसीह की शबीह डाल दी गई, वही शक्ल। अल्लाह बंदा, आपने मेरी बात सुन तो ली, मेहरबानी, लेकिन कोई आदमी कैसे बावर कर सकता है कि आने वाहिद में बाहर है तो शक्ल और, कमर में आए तो शक्ल और, ये कैसे मुमकिन है? आदमी की शक्ल ही दूसरे की हो जाए, कैसे मुमकिन है? मियाँ इंसान, आज तेरी साइंस ने तरक्की की है, मेडिकल सर्जरी करते हैं, बुढ़े को जवान बना देते हैं। मियाँ इंसान, जहाँ तेरी ताकत की इंतहा होती है, वहाँ से मेरे रब की कुदरत की इब्तदा होती है। अगर तो साइंस की बुनियाद पे मेडिकल सर्जरी के ज़रिए चेहरों में तब्दीलियाँ ला सकता है, तो मिल के कह दो खुदा अपनी कुदरत के साथ भी ऐसे कर सकता है। बोलो, मेहरबानी, बात सुन ली, लेकिन मुझे भी पता है कि अभी खोपड़ी से नीचे हल्क में नहीं उतरी, इसने हज़म क्या होना है। चलो, मैं अब साइंस की मदद नहीं लेता, आपको कुरान मजीद के दरवाज़े पर लेकर चलता हूँ। मेरे भाइयों, ज़रा तवज्जो करें। कुरान मजीद कहता है कि वो फ़िरौन के जो सामरी थे ना, वो फ़िरौन के साहिर जादूगर, वो इकट्ठे हुए। मूसा अलैहिस्सलाम भी आए कि आप कुछ करते हैं, हम करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम करो, जो करतब दिखाना है दिखाओ। अब उनमें किसी के पास रस्सी है, उसने रस्सी को डाला, किसी के पास जो चादर थी उसे वट दे के रस्सी बनाई, उसे डाला, किसी के पास छोटी, किसी के पास डंडा, सब ने फेंके। सहरू आयुन नास, लोगों की आँखों पे ऐसे धोखा किया कि वो चलते फिरते सांप दौड़ते फिर रहे हैं, पूरा मैदान भर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हैं, इधर ये आप अकेले। सुभान अल्लाह तो कहो। कुरान मजीद कहता है, मेरे रब ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, वमा तिलका बियमीनिक, मूसा अलैहिस्सलाम तेरे हाथ में क्या है? अर्ज़ की खुदा बंदा, सोटी, चलता हूँ, सहारा लेता हूँ, दरख्तों पे मारता हूँ, पत्ते गिरते हैं, बकरियाँ पेट भरती हैं, बहुत सारे फ़ायदे। फरमा अतवक्को अलैहा वाशुबिहा अला गनमी वाले अफ़ीहा मारिब उखरा, बहुत सारे इसमें। मेरे रब ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम, ज़रा इस लकड़ी की सोटी को ज़मीन पे तो डाल। काला हल्केहा या मूसा, मूसा सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा इसे फेंक तो सही। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका, आने वाहिद में वो लकड़ी जो मूसा के अलैहिस्सलाम के हाथ में थी, लकड़ी थी, ज़मीन पर डाला, अल्लाह ने अजदहा बना दिया। फैज़ा हय्यतुन तसआ, दौड़ता हुआ, वो इतना बड़ा। अब उसने मैदान में एक चक्कर लगाया, सब सांप सबोलियों को हजम किया, डिकार भी नहीं लिया। एक चक्कर में सारा मैदान साफ, ऐसा साफ कि ये जादूगर भी सारे भाग गए, देख के डर के मारे, ये क्या हो गया। अब उस सांप ने देखा और तो कोई चीज़ नहीं रही, अकेले मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, उनकी तरफ शो शो करके चला। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, आप भी दहशत ज़दा हो गए, खुदा बंदा ये तो मेरी तरफ आ रहा है। सुभान अल्लाह, मेरे रब को तसल्ली देनी पड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ला तखफ,
मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं, पकड़े नबुव्वत का हाथ इसके जबड़ू में रखे, हाथ रखना तेरा काम होगा, दोबारा सोटी बनाना मेरे जिम्मे रहा। कुरान मजीद कहता है। अब मैं आप हजरात से पूछता हूँ, जो खुदा आने वाहिद में लकड़ी को सांप को लकड़ी बना सकता है, आप इरशाद फरमाएं वो आने वाहिद में किसी की शक्ल किसी पे डाल दे, कहो मुमकिन है। अब ये जो इसकी शक्ल डाली गई, यहूदी दाखिल हुए मंसूबे के मुताबिक, ना औ देखा ना दो देखा, पकड़ के मारना शुरू किया, लोहे की कंघी फेरी, तार किया, पकड़ा, फांसी पे लटकाया, बड़े एतमाद के साथ कहने लगे इन्ना कतलनल मसीहा, बेल यकीन पक्की बात है कि हमने मसीह इब्ने मरियम को, जो अल्लाह का रसूल था, अल्लाह का अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता था, हमने उसको कत्ल किया। इन्होंने सीना तान के कहा इन्ना कतलना, मेरे रब की रहमत ने कमर बांध के ऐलान किया वमा कतलू हो यकीनन, झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया। खुदा बंदा, कत्ल तो एक फेल हिस्सी चीज़ है, ये कैसे मुमकिन है? अगर कत्ल नहीं किया तो ये क्यों कहते थे इन्ना कतलना? कुरान मजीद है कि वो ये कहते थे कि हमने कत्ल किया, कुरान मजीद कहते हैं कत्ल नहीं किया। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, अब जब फारे हुए ना तो लगे कहने यार चेहरा तो मसीह का है, जिस्म हमारे साथी का, चेहरा मसीह का है तो जिस्म हमारे साथी का क्यों? कुरान ने कहा वलाकिन शुब्बिह लहुम, कभी कहते हैं कि जिस्म हमारे साथी का तो चेहरा मसीह का क्यों? कुरान ने कहा वलाकिन शुब्बिह लहुम, कभी कहते हैं ये मसीह तो हमारा साथी कहाँ, कभी कहते हैं ये हमारा साथी तो मसीह कहाँ। कुरान ने कहा वलाकिन शुब्बिह लहुम, जाग रहे हो? अब सुनो, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत सारा वक्त ले लिया, मेरा इतना इरादा नहीं था। अब मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, कुरान मजीद ने कहा वमा कतलू वमा सलबू वमा कतलू हो यकीनन बल रफ़ाहुल्लाह, चार ज़मीरें हैं हू की, चारों राज्य हैं मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ। मसीह अलैहिस्सलाम नाम है जिस्म और रूह का, अकेले रूह को भी मसीह नहीं कहते, अकेली जान को भी मसीह नहीं कहते, दोनों के मजमूए का नाम। अगर रूह ना हो वो लाश है, रूह हो उसे कोई नाम से नहीं पुकारता। अब मेरी दरख्वास्त सुनो, कुरान मजीद कहता है कि वमा कतलू, उन्होंने मसीह को कत्ल नहीं किया। आगे चलने से पहले मैं आप हजरात से पूछता हूँ, ये फेले कत्ल रूह पर वाक़ होता है या जिस्म पर? बोलो, ऐसा बोलते हो, तुम्हारे यहाँ रूह कत्ल होती होगी, तुम्हारे यहाँ रूह कत्ल होती है, बोलो। कुरान मजीद ने कहा वमा कतलू, जिसमें मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया, वमा सलबू, जिसमें मसीह को उन्होंने फांसी पे नहीं लटकाया, वमा कतलू हो यकीनन, जिसमें मसीह को यकीनन उन्होंने कत्ल नहीं किया। फरमाया बल रफ़ाहुल्लाह, उसी जिसमें मसीह को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। ये नस कती है, इसके अंदर किसी दूसरे माने का एहतमाल नहीं। आगे वे इम्मिन अहलिल किताब है, आगे है या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। इन आयात मुबारका को लें, 13 आयात मुबारका है जिनमें कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात की बाबत अल्लाह ने बयान किया है। 1 2 नहीं, 13। मेरा ख्याल था आज मैं आप दोस्तों के लिए वो किताब ले आऊँगा, लेकिन अल्लाह की शान, जनाब नगर में हमारा कोर्स हुआ
उसमें वो किताब हम निसाब के तौर पर उलमा को पढ़ाते हैं। तो वो साथी इतने थे, हमने किताब 2000 का इंतज़ाम किया। हमारा ख्याल था 1000 1200, ज़्यादा से ज़्यादा, कोरोना है तो ज़्यादा से ज़्यादा है तो 1300 1500 हो जाएंगे। हमने बड़े फन्ने खान बने कि हम 2000 छापते हैं, चलो सारा साल चलती रहेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस करीम के करम को देखो, सैलाब भेज दिया अल्लाह ने। आप यहाँ बैठे नहीं अंदाज़ा कर सकते। जिस वक्त ये दरवेश चलते हैं ना उस धरती पर, कादियानियों से पूछो कि उनका हर कदम कादियानियों के सीने पे पड़ के उनकी पसलियों को तोड़ता है। तो मैं वो किताब नहीं ला सका। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बातें तो मैंने ये अर्ज़ की, क़यामत से पहले 3 आदमियों के आने का हुज़ूर ने ज़िक्र किया है। इनको अलामात कुबरा कहते हैं। उनमें एक है हज़रत सैयदना मसीह का आना, एक है हज़रत सैयदना मेहदी का आना, और एक है दज्जाल का खुरूज। 3 आदमियों को आने का ज़िक्र है क़यामत से पहले। एक अल्लाह के यहाँ इंतहाई मरदूद, 2 अल्लाह के यहाँ इंतहाई महबूब। मैं दरख्वास्त करता हूँ क़यामत के वाक़यात की अहादीस की रोशनी में जो तरतीब है कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान के मुतल्लिक़ रहमत आलम ने फरमाया कि वो युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्मु अबी ओ कमा काल, कि उनका नाम मेरे नाम पर होगा। हुजूर का नाम मोहम्मद था तो मेहदी का नाम भी मोहम्मद होगा। हुजूर फरमाते हैं उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला था तो हज़रत मेहदी के वालिद का नाम भी, बोलो ज़ोर से, अब्दुल्ला होगा। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं मिन वुल्द फ़ातिमा था, कि यह हज़रत सैयदा फ़ातिमा की औलाद से होंगे, हसनी हुसैनी सादात में से होंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जिस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ मेरा सीना शक होता है, दिमाग पे शौक़ गुज़रता है कि मलून कादियानी, इसकी किताब है खुतबा इल्हामिया, उसके अंदर इस मलून ने लिखा कि समेतो इन्ना बाज़ जुहाल यक़ूलूना इन्नल मेहदी मिन वुल्द फ़ातिमाता, कहता है कि मैंने सुना कि बाज़ जाहिल कहते हैं कि हज़रत मेहदी फ़ातिमा की औलाद से होंगे। हालांकि इस खिंजीर से कोई पूछे, किसी जाहिल ने नहीं कहा, ये तो मोहम्मद अरबी ने कहा है। जो हुजूर के फरमान को कहे कि किसी जाहिल ने ये कहा, मैं आप हजरात से पूछता हूँ, ये आदमी मुसलमान हो सकता है? बोलो बोलो बरादरान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन शरीफैन को एहानत के इरादे से जूती मुबारक को कोई जूतड़ी कह देना तस्गीर के सीगे के साथ, शरीयत कहती है हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक को तस्गीर के साथ याद करने वाला ये भी काफिर हो जाएगा। चे जाए कि कोई हुजूर के फरमान को वाज़ल्लाह, मुझे तो नकल करते हुए रूह पे कप कपी तारी होती है। ये इतना मलून। तो सुने, कादियानियत किसी मज़हब और अकीदे का नाम नहीं, कादियानियत नाम है इस धरती पर मोहम्मद अरबी की दुश्मनी का। चलता फिरता हुजूर का दुश्मन जिसने इस धरती पर देखना हो, हर कादियानी का वजूद, वो चनाब नगर का है, आपके इन चकूक का, हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का, अफ्रीका का है, अमेरिका का, गोरा है या काला, चिट्टा है या उधेड़ उमर का, बीमार है या सही है या सकीम, मर्द है या औरत, आज कादियानी हुआ या नस्लों से कादियानी चला रहा है, हर कादियानी का वजूद इहानत रसूलुल्लाह की दलील है। और वो कैसे
मिर्ज़े के दीगर दावी के अलावा एक दावा ये था कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मुसलमानों, हज़रत अबू बकर कहते कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, कोई मानता? बोलो। हज़रत उमर कहते कोई मानता? इस मलून कादियाँ को देखो, नाम हुजूर का, नेम प्लेट हुजूर की, मनसब हुजूर का, कादियान का दज्जाल बैठकर कहता है मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह मानो। और हर कादियानी का अकीदा है कि मिर्ज़े की सारी बातें सच्ची हैं। उनमें एक ये भी है, तो जो मलून कादिया को ऐसे माने वो मुसलमान हो सकता? बोलो, हो सकता है? खैर, मैं दरख्वास्त करता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेहदी फ़ातिमा की औलाद से होंगे। आप भी कह दे, फ़ातिमा हसनी हुसैनी सादात में से होंगे, मक्का मदीना तैयबा के अंदर पैदा होंगे। 40 साल की उम्र को जब पहुँचेंगे तो मक्का मुकरमा में आएंगे। मेरी तरफ देखो, ये बैतुल अल्लाह, आप में से जिन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की है, अल्लाह मुबारक करे। जो नहीं गए, अल्लाह उन्हें तौफीक बख्शे। आमीन तो कह दो, शरीफ हो। ये बैतुल्लाह शरीफ है, ये मशरिक, ये मगरिब, जुनूब, शिमाल, ये कोना है ना बैतुल्लाह शरीफ का, जुनूब और मशरिक वाला ये कोना, इसके बाहर लगा हुआ है हजर अस्वद। उसके बिल्कुल सामने से तवाफ़ शुरू होता है। एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 7 पूरे हों तो एक तवाफ़ मुकम्मल हुआ। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान जिस वक्त आएंगे, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे कि उनको पहचाना जाएगा। आप मुझसे सवाल करें, मौलवी साहब, आपने कहा कि 7 चक्कर हों तो तवाफ़ मुकम्मल होता है। हुजूर ने फरमाया तवाफ़ में होंगे, तो बताओ तवाफ़ का कौन सा चक्कर होगा? है मेरे अल्लाह, हुजूर ने इसकी भी हदीस शरीफ में वज़ाहत कर दी है। फरमाया हज़रत मेहदी तवाफ़ करते हुए जब आखिरी चक्कर पर पहुँचेंगे तो उस वक्त पहचाने जाएंगे। अब आप सवाल करें, मौलवी साहब, आपने कहा कि बैतुल्लाह शरीफ की सिमतें हैं 4, मशरिक, मगरिब, जुनूब, शिमाल। हज़रत मेहदी को जब पहचाना जाएगा वो इस तरफ होंगे या इस तरफ? बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ इधर को होंगे या इधर को? इधर को होंगे या इधर को? इसका भी हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया है। फरमाया उनके तवाफ़ का आखिरी चक्कर होगा। ये है रुकन यमानी, ये है हजर अस्वद। फरमाया जब आखिरी सुभान अल्लाह, जब आखिरी चक्कर में ये रुकन यमानी से हजर अस्वद की तरफ जाएंगे तो उस वक्त उनको पहचाना जाएगा। पहचाने का कौन? भेरे दा नूरुद्दीन, अब्दुल करीम दा टुंडा सियालकोटी बदमाश, कौन पहचानेगा? भज्जे दी माँ, टीची टीची, कौन पहचानेगा? मिठन लाल, शेरू, कौन पहचानेगा? फरमाया रहमत आलम ने, सुभान कि उस वक्त 40 शाम के अब्दालों की 40 अब्दालों की जमात हरम शरीफ के अंदर तशरीफ़ रखेगी। हज़रत मेहदी तवाफ़ करते हुए वहाँ से गुज़रेंगे। उनको देख के आपस में कहेंगे यार खुदा ना भुलाए इस आदमी के चेहरे, मोहरे, ढाल, चाल, शकल, शबात, रंग, कद, काठ, खुदा ना भुलाए तो मेहदी मालूम होता है। ये उठेंगे, इनके पीछे आएंगे, ये हजर अस्वद पे पहुँचेंगे, इनका तवाफ़ ख़त्म हुआ। ये बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े अल्लाह तुम्हें सबको नसीब करे। बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े और हजर अस्वद के दरमियान की जो जगह है इसको मुल्तज़म कहते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मेहदी मुल्तज़म पर जिस वक्त खड़े होंगे
तवाफ़ ख़त्म करके बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ सीना लगा के दुआ मांग रहे होंगे। ये शाम के अब्दाल पीछे खड़े होंगे, दुआ करके पीछे हटेंगे, मेल मुलाकात, नाम पता, ओह ये तो वही। फरमाया वही मकाम इब्राहीम पर इनकी बैअत होगी। मुसलमानों, अब मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान की बैअत के बाद पता चलेगा कि शाम और इराक़ के दरमियानी रास्ते से दज्जाल का खुरूज हुआ है। मुझे खुशी है कि आज अहले इल्म उलमा मौजूद हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अब्वाबुल फितन में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि वो एक दफ़ा शाम के इलाके में गए। एक आदमी ने दौड़ के आए, उसने कहा हज़रत क़यामत कायम हो गई। हज़रत इस तरह सहारा लिए हुए थे सिरहाने का, यूँ टेक लगा के इस तरह बैठे हुए थे। उसने कहा हज़रत क़यामत कायम हो गई। सुर्ख तेज़ आंधी सारे जगह को उसने स्याह कर दिया, कुछ नज़र नहीं आता था। वो आदमी आया, उसने कहा हज़रत क़यामत कायम हो गई। हज़रत इस तरह बैठे थे, सीधे हज़रत अब्दुल्ला सुभान अल्लाह उठ के सीधे बैठ गए। सीधे बैठ के फरमाया या बना अखी, भतीजे सुन। मैंने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, भतीजे सुन, मैंने अपने इन कानों से ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सुना कि जिस वक्त दज्जाल आएगा, हज़रत मेहदी को पता चलेगा, मुसलमानों की जमात को भेजेंगे, इतला मिलेगी कि इतला गलत थी। दूसरी दफ़ा ख़बर उड़ेगी, जमात भेजेंगे, इतला मिलेगी इतला गलत थी। तीसरी दफ़ा जमात को इतला मिलेगी कि दज्जाल का खुरूज हो गया। हज़रत मेहदी तीसरी दफ़ा आदमी भेजेंगे। हुज़ूर ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, हुज़ूर ने फरमाया वो जो तीसरी दफ़ा जमात जाएगी ना, मैं उनके नामों को भी जानता हूँ, उनके बापों के नामों को भी जानता हूँ। जिन सवारियों पर जाएंगे मैं मोहम्मद उन सवारियों की रंगत को भी जानता हूँ। क्या हो गया है दुनिया पागल को, ये सारी चीज़ें इस्तियारे की हैं। इतनी वजाहतों और सराहतों के बाद मेरे भाइयों, जिस तरह आप दोस्त मेरे सामने बैठे हैं और कोई शक नहीं कि मेरे सामने हो, इससे ज़्यादा हमें यकीन है कि सारी दुनिया का निज़ाम बदल सकता है। अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। तीसरी दफ़ा पता चलेगा दज्जाल का खुरूज हो गया है और वो शाम के इलाके की तरफ जा रहा है। फरमाया रहमत आलम ने, लोगों दज्जाल हर जगह जाएगा। कोई दुनिया जहान का कच्चा पक्का मकान, घर, बस्ती, शहर, इलाका, दरिया, पहाड़, जंगल ऐसा नहीं होगा जहाँ दज्जाल या उसके फितने के असरात न पहुँचे। फरमाया सिवाय मेरे मक्के मदीने के, अल्लाह वहाँ फ़रिश्तों की जमात को मुकर्रर करेंगे। दज्जाल हर जगह जाएगा, मेरे मक्के मदीने नहीं जा सकेगा। अब मुझे किताब का नाम तो याद नहीं, लेकिन हदीस शरीफ है। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद शरीफ से निकले, एक सहाबी को बुलाया, वो आए। हुज़ूर ने उसे पकड़ा, अपनी बगल में लिया, अपना हाथ आगे हो मौलवी जी, ये इस तरह पकड़ के उसे करीब करके इस तरह हाथ सीने से करके इस तरह फरमाया, वो सामने पहाड़ देख रहे हो, सुभान अल्लाह, मदीना तैयबा का पहाड़। उसने देख के कहा या रसूलल्लाह देख रहा हूँ। फरमाया दज्जाल इस पहाड़ के नीचे तक आए, पिछली तरफ तक आएगा, मेरे मदीने नहीं आ सकेगा। क्या हो गया है पागल दुनिया को?
क्या हो गया है पागल दुनिया को, इतनी वजाहतों और अच्छा सुनो, दज्जाल जिस वक्त खुरूज करेगा शाम की तरफ, जामे दमिश्क की तरफ बढ़ेगा, इसके बैतुल मुक़द्दस की तरफ, हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान मुसलमानों की जमात को लेकर शाम की तरफ रवाना होंगे। ये शाम की तरफ रवाना होंगे, अल्लाह इनकी मदद के लिए आसमानों से एक और जवान को भेजेंगे। ये जो मक्का से चले हैं इनका नाम मोहम्मद है, जो आसमानों से आएंगे उनका नाम ईसा। ये इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। इनके साथ मुसलमानों की जमात है, उनके मुतल्लिक़ है वाज़िअन यदैहि अला अजनिहतिल मलाकैन, दो फरिश्तों के परों के ऊपर हाथ रख के तशरीफ़ लाएंगे। ये बाई रोड जा रहे हैं, वो फ़िज़ाओं में आ रहे हैं, इनके जाने को भी देख, उनके आने को भी देख। जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सैयदना, माफ़ी चाहता हूँ, जामे दमिश्क में हज़रत मेहदी पहुँचेंगे, अज़ान हो गई है, सब बन गई है, हज़रत मेहदी मुसल्ले पर खड़े हैं। इसी असना में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत मेहदी मुसल्ला छोड़ देंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उलमा झूठ बोलता है वो शख्स जो कहता है कि हज़रत मेहदी के मुताल्लिक़ बुखारी मुस्लिम में रिवायत नहीं, मैं मुस्लिम की रिवायत पढ़ रहा हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि मुस्लिम शरीफ में कि जिस वक्त हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान, हज़रत मसीह आएंगे, मेहदी अपना मुसल्ला छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, मसीह से कहेंगे फ़यक़ूलो अमीरुहुम ता, ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, फ़यक़ूलो अमीरुहुम ताल फ़सल्ले लना, कि मुसलमानों का जो अमीर होगा यानी हज़रत मेहदी, वो उनसे कहेंगे कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ, नमाज़ पढ़ाएँ। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मेहदी आगे, हज़रत मसीह आगे बढ़कर मेहदी के कंधों पे हाथ रख के उन्हीं आगे करके मुसल्ले पे खड़ा करेंगे और फरमाएंगे मेहदी ये पहली नमाज आप पढ़ाएं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ, ताकि दुनिया देख ले कि मसीह अपनी शरीयत चलाने के लिए नहीं आया, मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा उठाने के लिए आया है। मुसलमानों, मेरा वाज ख़त्म हुआ। इस वक्त तक जो आप हजरात ने मुझ मिस्कीन की गुफ्तगू सुनी, आगे फिर दज्जाल के साथ लड़ाई होगी, मकाम लुद पे कत्ल किया जाएगा, फ़लाँ होगा, उसकी तफसीलात है, मैं तफसीलात में नहीं जाता। मैं आप हजरात से सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि इस मलऊन कादिया ने कहा मैं मेहदी, हुजूर फरमाते हैं मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम ग़ुलाम अहमद था। जो हुजूर ने नाम वाली निशानी बताई ये मिर्ज़े में पाई जाती है? नहीं। बोलो। नहीं। बोलते नहीं हो? नहीं। पाई जाती है? नहीं। हुजूर ने फरमाया उसके मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा था। निशानी पूरी हुई? नहीं। हुजूर ने फरमाया वो सादात में से होगा, ये मुग़ल था। निशानी पूरी हुई? नहीं। हुजूर ने फरमाया वो मदीने में पैदा होगा, ये उल्लू का चरखा सारी ज़िंदगी ख्वाब में भी मदीने नहीं गया। निशानी पूरी हुई? नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मेहदी बैतुल्लाह शरीफ में आएगा, ये मलून सारी ज़िंदगी बैतुल्लाह शरीफ नहीं जा सका। उम्मत में से दो शख्स हैं, एक मौलाना पीर मेहर अली शाह गोलड़वी और एक मौलाना काजी सलमान मंसूरपुरी, जिन्होंने किताब लिखी है रहमतुल लिल आलमीन। मिर्ज़ा की ज़िंदगी में उन्होंने इस हदीस को अपनी किताबों में नकल किया और नकल करके कहा कि हज़रत मेहदी मक्के में आएंगे, हम पेशीन गोई करते हैं कि ये मलऊन कादियाँ कभी मक्के नहीं जा सकेगा। ज़िंदगी में लिखा 17 इस किताब के 17 साल बाद तक मिर्ज़ा जिंदा रहा, मक्के नहीं जा सका। जाग रहे हो शरीफ हो, तुम तो भाग रहे हो। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हजरात से, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैतुल्लाह शरीफ में आएगा, मलऊन कादियाँ सारी ज़िंदगी बैतुल्लाह शरीफ नहीं गया। आप बताएं निशानी पूरी हुई? नहीं।
हुजूर ने फरमाया वो शाम में जामे दमिश्क के अंदर जाएगा, ये सारी ज़िंदगी दमिश्क नहीं जा सका। निशानी पूरी हुई। मिर्ज़े कादियानी का बेटा था, उसका नाम मिर्ज़ा महमूद था। एक दफ़ा दमिश्क गया तो दमिश्क वालों को कहता है यार ये जामे दमिश्क का जो मीनारा है ये खोलो, मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं वो जो है ना कि मसीह जब आएगा तो मीनार से उतरेगा, मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ ताकि पेशीन गोई पूरी हो जाए। उल्लू के या नहीं पट्ठे भी नहीं है, नरम लफ्ज़ है, असल तो होर चाहिए फिर उनमें रियायत करदा मस्जिद में बैठे हैं। नहीं मेरा की कम है, बनाने वाली ज़ात ने बनाया हुआ है जी। जो मैं दरख्वास्त करता हूँ, नहीं वो कहता है मैं ऊपर चढ़ता हूँ पेशीन कोई पूरी हो जाए। मैं आप हजरात से पूछता हूँ कि ये है कि वो ऊपर से नीचे आएगा, ये उल्लू का पट्टा नीचे से ऊपर जा रहा है। वो खुद, ये उसका बेटा है, हरामी के नहीं। खैर ये मेरा मौजू नहीं, जो मैं दरख्वास्त करता हूँ, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए अल्लाह के बंदो, हुजूर ने फरमाया मसीह आएगा, आप भी कह दे आएगा। मैं नहीं कहता, मुस्लिम शरीफ इसकी बुखारी शरीफ की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयूशकन्ना अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियमा। हुजूर फरमाते हैं लोगों कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तो तहकीक ईसा बेटा मरियम का तुम्हारे अंदर नाजिल होगा। हुजूर कसम उठा के कहते हैं, और मिर्ज़ा उसके मुकाबले में कसम उठा के कहता है कि हक़ की कसम मर गया इब्ने मरियम। अब एक आदमी के मुताल्लिक दो ख़बरें हैं, दो कस्में, दोनों मुतज़ाद। हुजूर फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो आएगा, ये कहता है खुदा की कसम वो मर गया। कादियानियों के मुकद्दर को देखो, कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर की खबर झूठी थी, मिर्ज़े की कसम सच्ची है। ये है कादियानियत। आप हमारे अल्फाज की तलखी को देखते हैं, कादियानियत के कुफ्र को आप नहीं जानते कि इसके अंदर कितना जहर भरा है। सांप किसी को डस जाए तो इतना जहर नहीं काम करता जितना इस मलून कादिया के इन जुमलों के अंदर जहर है जो पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ इतने बके है। मसीह आएंगे, आप भी कहें मसीह। हुजूर ने फरमाया जो मसीह आएगा उसका नाम मसीह हो ईसा होगा। इसका नाम ग़ुलाम अहमद था। निशानी पूरी हुई? हुजूर ने फरमाया वो बग़ैर बाप के पैदा हुआ, इसका 6 फुट का बाप था। निशानी पूरी हुई? हुजूर ने फरमाया कि उनके वो बग़ैर बाप के, इसका 6 फुट का बाप। हुजूर ने फरमाया उनकी वालदा का नाम मरियम और इसकी माँ का नाम था जी जी कौन घसीटो तो सन हुक्म कर रहे हैं किसी होर दी ड्यूटी ला। इतने 2 घंटे मेरा आवाज़ सुनने के बाद मेरी ड्यूटी तो चंगी लाई है। की सी फिर वही कहते घसीटो। मैं नहीं घसीटता, तुसी क्यों नहीं करते, मेरे जिम्मे क्यों पाते हो? कोई करने वाली गल करो। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, निशानी पूरी हुई? बोलो। चलो अब मेरी आखिरी बात सुनो। एक हदीस शरीफ में आता है, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है मौलाना, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से चले, मक्का मुकरमा जा रहे थे। ये जो है ना शाम का इलाका, यहाँ से एक रास्ता आता है, यहाँ इस चौक पर पहुंचकर एक रास्ता मक्के को जाता है, इधर को एक रास्ता जाता है मदीना तैयबा को। ये जो शाम से आकर यहाँ पर चौक बनता है,
ये मक्के का, ये मदीने का, ये शाम का, इस चौक का नाम है फज्जे रोहा। और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुजूर मिल के कह दो सल्लल्लाहु, ज़ोर से, बुलंद आवाज़ से। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के से चले हैं, मदीने जा रहे हैं। जब आप फज्जे रोहा पे पहुँचे ना, वहीं खड़े हुए, शाम की तरफ देखा। अब आपके दाएं मदीना है, बाएं मक्का है। यहाँ खड़े सामने शाम का इलाका, रास्ता। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, सहाबा, मेरा भाई ईसा बेटा मरियम का नुज़ूल के बाद यहाँ से एहराम बांधेगा। यार, कोई इनकार की भी कोई हद होती है। अब इस मलून कादियाँ से किसी ने पूछा कि वो तो जो आएगा उनका नाम मसीह होगा। इसने कहा मैं मसीह। उन्होंने कहा तेरा ना नाम मिले, न बाप का नाम मिले, न निशानी, न शक्ल। वो आसमानों से आएगा, तुम माँ के पेट से पैदा हुआ। तेरी माँ का पेट कोई आसमान ते नहीं सी। गधे से कोई पूछे, पागल का सर अपनी एक किताब में लिखता है, पहले मेरी माँ की पेट से जन्नत बीबी निकली, फिर मैं निकला। माँ के पेट से वो निकली, मैं निकला। मैंने एक मुनाजरे में कादियानियों से कहा कि ये माँ का पेट था, ये रेलवे गाड़ी का फाटक था कि वो निकली, मैं निकला। क्या बकवास कर रहे, यानी माँ के अपनी पैदाइश का है, गधा कहीं का। तौबा। कहता है उसके पैर थे, मेरा सर मिला हुआ था। मैंने कहा ये पहला बंदा है जरा जम्मन लगे भैन दिया टंगाए सिर देती आ गए। फिर मुझे कहते हैं मौलवी साहब तुम सख्ती करते हो। वो कहे मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ और मैं करूँ उसकी रियायत, कहो ये नहीं हो सकता। जोर से कहे ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में हमारे पास और है क्या? हमारे पास है क्या? एक दफ़ा बहावलपुर में कादियानियों के ख़िलाफ़ केस चल रहा था। नवाब बहावलपुर और आप हजरात के सरगोधा के थे एक नवाब खिज़र हयात टवाना। इसके वालिद का नाम था उमर हयात। उमर हयात टवाना जो है ये भी गया हुआ था नवाब बहावलपुर पे। बहावलपुर की अदालत में केस चल रहा था। ये दोनों बरतानिया इकट्ठे हुए बरतानी दारुल अवाम में वायसराय के साथ मल्क वो जो है उसके साथ मीटिंग थी मलका विक्टोरिया के साथ। उमर हयात को बुलाकर नवाब बहावलपुर ने कहा कि उमर हयात मेरी रियासत कादियानी के खिलाफ केस चलता है। बरतानिया गवर्नमेंट कह दिए कि कादियानी साढ़े बंदे ने इन्हों के खिलाफ फैसला ना आवे, तू दस मैं की करा। अगे उमर हयात ने कहा कि बहावलपुर के नवाब नू मोहम्मद सादिक उनका नाम सी, सादिक अंग्रेज़ ने हमसे फ़ौज भी ले ली, जायदादें भी ले ली, अंग्रेज़ ने हमसे मनसब भी ले लिए, हमारा मुल्क भी ले लिया, ले दे के हुजूर की ज़ात रह गई थी वो भी हमसे छीनना चाहता है। इनको कह दो कि मेरी अदालत आज़ाद है, जो फ़ैसला करेगी मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। हुजूर के नाम पर तो हमें कम अज़ कम स्टैंड देना चाहिए। हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से मैंने ख़ुद वाक़या सुना। फरमाते थे मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने मुझे ये वाक़या सुनाया और वाक़या सुनाने के बाद रो पड़े। कहा कि नवाब बहावलपुर और उमर हयात की बख्शिश के लिए इतना काफ़ी है कि वो हुजूर के तरफदार हो गए थे। मुसलमानों, अल्लाह आपको भी तौफ़ीक बख्शे, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक बख्शे। अब मैं ज़्यादा आप हजरात का वक्त नहीं लेता, थक गया हूँ जी। वहाँ फज्जे रोहा से फिर आगे तफसील है कि हज करेंगे, उम्रा करेंगे, फिर मदीना तैयबा उसकी तफसीलात है।
बस अब थक गया कोई हूँ। साथी सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है। जी मैं कर हाँ जी, खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। बस हज़रत जी मेरे ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਉਸਦਾ। नहीं ना ना दस बगैर ना दे गल कर ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੀ? समझ आई बुजुर्ग? समझ आ गई? बैठ जा। इसने गलत किया है।